मैं कब कहता हूँ जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है इसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ घट कर ये प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बने। नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी धनघटा, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है मैंने आहुति बनकर देखा। पाठ का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। ये इनका एक काव्य संग्रह है पूर्वा, ठीक है, इस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो देखिए, इसमें वह बताते हैं कि जीवन में अगर कठिनाई न हो तो वो कोई जीवन नहीं है। यानी जो आदमी कठिनाइयों का सामना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है उसी का जीवन सतत लगातार आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ, यानी मेरी कब यह इच्छा रही है कि जग माने संसार मेरी दुर्धर माने होता है कठिन, दुर्धर माने होता है कठिन, गति के अनुकूल हो जाए। यानी मेरी यह कभी इच्छा नहीं रही है कि जो संसार है वह मेरे कठिन गति के अनुकूल हो जाए। यानी जैसा मैं चाहता हूं उसी प्रकार का ये संसार हो जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो। आगे कहते हैं मैं कब कहता हूं, यानी मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि यह जीवन मरु, यानी हमारा जीवन रूपी मरु माने रेगिस्तान, मरुस्थल, नंदन माने होता है देवता और कानन माने होता है बगीचा का फूल बन जाए। यानी मेरा यह भी इच्छा नहीं है कि हमारा जो जीवन रूपी मरुस्थल है वो देवताओं के बगीचे का एक पुष्प बन जाए, ऐसी भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। आगे फिर कहते हैं कि कांटा कठोर है तीखा है इसमें उसकी मर्यादा है। यानी कांटा कठोर होता है और तीखा होता है, इसी में उसकी मर्यादा निहित रहती है, इसी में उसकी मर्यादा छिपी रहती है। क्योंकि कांटा अगर कठोर न हो और तीखा न हो तो उसे कोई कांटा कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो कांटा कठोर होता है, तीखा होता है और इसी में उसकी मर्यादा छिपी रहती है। मैं कब कहता हूं घट कर वो प्रांतर माने होता है जंगल का फूल बन जाए। ओछा माने तुच्छ, ओछा माने तुच्छ। यानी कहने का मतलब कि मैं कब चाहता हूं कि जो कांटा है वह घट जाए और वह क्या बन जाए? जंगल का तुच्छ पुष्प बन जाए। यानी यह भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। आगे फिर कहते हैं मैं कब कहता हूं युद्ध करूं मुझे न युद्ध में तीखी चोट मिले। कहते हैं मैं कब कहता हूं या मैं कब चाहता हूं कि मैं युद्ध करूं और युद्ध में मुझे कभी भी तीखी चोट का सामना न करना पड़े, यानी मैं हमेशा विजयी हो जाऊं, ऐसी भी मेरी इच्छा कोई नहीं। अब यहां देखिए, युद्ध की तीखी चोट क्या होती है? मर जाना नहीं, पराजित हो जाना, हार जाना। एक योद्धा मरने से ज्यादा हारने से उसे कष्ट होता है। तो कहते हैं कि मैं कब कहता हूं मैं युद्ध करूं और मुझे कभी भी युद्ध में तीखी चोट यानी पराजय का सामना न करना पड़े। आगे कहते हैं मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कहते हैं मैं कब कहता हूं कि मैं अगर किसी से प्यार करता हूं तो मुझे भी उसके प्राप्ति मतलब उसके ओट माने बदले में मुझे भी प्रेम की प्राप्ति या प्रेम का उपहार प्राप्त हो। यानी मैं जिससे प्रेम करता हूं, ठीक है, मैं यह नहीं चाहता हूं कि वह अगला भी मुझसे प्रेम करे या हमें प्रेम का उपहार प्रदान करे, यह भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। आगे कहते हैं मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रसाद बने। देखिए, कहते हैं मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मैं विजयी हो जाऊं। कहते मैं कब कहता हूं या मैंने कब ऐसा कहा है कि मैं सर्वत्र विजयी हो जाऊं और मेरा ऊंचा सा प्रसाद महल बन जाए, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। या पात्र जगत की श्रद्धा, या जगत माने संसार में मैं श्रद्धा का पात्र बनूं,
अरे एक बाबू पढ़ना बहुत बढ़िया बनाई जाना, है ना, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। या संसार में मुझे श्रद्धा की पात्र से देखा जाए, यानी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए, मेरा रिस्पेक्ट हो, मेरा आदर हो, और मेरी धुंधली सी याद लोगों में बनी रहे। एक था कोई महाराजा, ठीक है, तो इस प्रकार से मेरी इच्छा नहीं है। और आगे कहते हैं मैं पथ मेरा प्रशस्त रहे। प्रशस्त माने होता है बाधा रहित, निष्कंटक। बाधा, आसान शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बाधा रहित। पथ मेरा प्रशस्त रहे, यानी मेरा जो रास्ता है वो हमेशा साफ रहे, बाधाओं से मुक्त रहे, ठीक है। क्यों? विगल माने व्याकुल करे, यह चाह माने इच्छा, यानी यह भी इच्छा मुझे व्याकुल नहीं करती है। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। देखिए, नेता का अगर उनका पोस्ट खत्म हो जाए, नेता की डिग्री खत्म हो जाए, तो उनको बहुत कष्ट होता है। तो यहाँ कह रहे हैं लेकिन कि नेतृत्व, यानी जो मेरे अंदर जो लीडरशिप है, नेतृत्व जो मैं करता हूँ, या मेरा नेतृत्व अगर छिन जाए तो इसकी भी मुझे परवाह नहीं है। हो गया तो हो गया। आगे कहते हैं मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद का धूल बने, यानी मैं हमेशा अपने जनपद की, अपने मातृभूमि के, ठीक है, मातृभूमि की धूल बनना चाहता हूं। हम हमेशा अपने मातृभूमि की धूल बनना चाहता हूं। मैं प्रस्तुत हूं, तैयार हूं, रेडी हूं, किसके लिए? किसके लिए? अपने जनपद की, अपने मातृभूमि की धूल बनने के लिए। कहते हैं भले ही उस धूली का एक एक कण, भले ही उस धूल का एक एक कण मेरे गतिरोधक, यानी जीवन गति में रोध पैदा करे, यानी बाधा उत्पन्न करे, और मुझे कांटों की तरह, सूल माने कांटों की तरह चुभे, या मुझे कांटों की तरह कष्ट दे, ठीक है।